खुशहाली लाए, सबके घर मोदी बनवाए, होंगे पूरे सभी करार। बीजेपी की हो सरकार, मोदी ने क्या चलन चलाई, दिखने लगी अब साफ सफाई। अली बली का भेद मिटाओ, एक साथ सब मिलकर आओ, नफरत की तोड़ो दीवार। बीजेपी लाओ सरकार, चौड़ी छाती वाला मोदी, भारत का रखवाला मोदी। जोर लगे अब तो घबराने, सबकी आ गई अकड़ ठिकाने, बड़ा सख्त है चौकीदार। बीजेपी की हो सरकार, मोदी जी ने किया ऐलान, हर गरीब को मिले मकान, किसी बात का नहीं है टेंशन, वृद्धजनों को वृद्धा पेंशन। बने नागरिक जिम्मेदार। बीजेपी की हो सरकार, भीष्म प्रतिज्ञा जैसे खानी, हर घर बिजली हर घर पानी। जनता आज बीजेपी की यहाँ पर है, कार्यकर्ता हैं और स्थानीय निवासी भी हैं। आइए प्रवक्ता से बात करेंगे जो कि जिले में है मयूर विहार में। सीधा रुख करेंगे मयंक जी का। मयंक जी, क्या कुछ कहना है? मैडम को बहुत सपोर्ट मिल रहा है, रेखा जी को। जनता के लिए, जनता से क्या कहना है आपको? हमने ठाना है कि प्रधानमंत्री जी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाएंगे। पूर्वी दिल्ली के सांसद श्री गौतम गंभीर जी के किए गए कार्य को जन जन तक पहुंचाएंगे। सांसद जी से प्रेरणा लेके ही आज हम मैदान में हैं। नगर 10E ये वार्ड, और यहाँ से बीजेपी की अगर हम बात करें तो मयंक रावत जी प्रवक्ता रहे हैं। उनकी धर्मपत्नी रेखा मयंक रावत जो कि खुद पूर्व जिला उपाध्यक्ष रही हैं भाजपा युवा मोर्चा मयूर विहार में। आइए सीधा रुख करेंगे रेखा जी का। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि वर्षा हो रही है फूलों की, क्योंकि जनसंपर्क किया जा रहा है रेखा जी के द्वारा। मैडम, मैं नमामि चैनल का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो मेरे समक्ष आए और मेरी विचारों को जनता के सामने रखना चाहते हैं, तो उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। रेखा जी, आज आप संपर्क कर रही हैं जनता के बीच में, लगातार आप करती होंगी? हम लगातार अपने जनसंपर्क में निकले हुए हैं। हम डेली रूटीन में हम जा रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। और अभी तक जो हमने जनता को भापा है उसमें यही है कि जनता बीजेपी को लेके आएंगी, बीजेपी को भाजपा को आगे लेके आएंगी। लगातार मयंक जी और आप क्षेत्र में काम करें, ऐसा नहीं कि चुनाव आया और आप काम करना शुरू किया। क्या कुछ आपने अब तक किया है और क्या करने की आगे रणनीति रहेगी? हमने पिछले 5 सालों में वो काम करे हैं जो यहाँ की एक निगम पार्षद ने करके नहीं दिखाए। लोग उनसे इतने नाराज़ हैं। जो कार्य उनको करने चाहिए थे पिछले 5 सालों में, वो कार्य मैंने और मेरे हस्बैंड ने करे हैं पिछले 5 साल में। जैसे कोरोना काल में यहाँ की निगम पार्षद नदारद रही, उन्होंने कोरोना काल में यहाँ की जनता को भाग के चली गई और कोई भी कार्य नहीं करवाए अपने क्षेत्र में। मेरे हस्बैंड ने आगे आके यहाँ पे सैनिटाइजिंग करवाई विनोद नगर वार्ड के अंदर, और फॉगिंग करवाई जब डेंगू यहाँ पे पैर पसार रहा था, और जब लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत थी तो मयंक जी ने आगे आके लोगों के घर घर तक ऑक्सीजन पहुँचाई है। जी मैम, अब क्या कुछ करेंगी जब पार्टी आपको मौका देगी बीजेपी, तो क्या कुछ रणनीतियाँ आप जनता के लिए यहाँ पर करने वाली हैं? अगर मुझे पार्टी मौका देती है, भाजपा से टिकट दिलाती है, तो मैं अपने क्षेत्र के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ। जैसे कि हमारा पहला फोकस है, यहाँ पे कोई मैटरनिटी होम नहीं है। हमारी यहाँ की माताओं बहनों को इस वार्ड से बाहर जाकर अपने जच्चा बच्चा केंद्र के लिए बाहर जाना पड़ता है दूसरे वार्ड पे। तो हम यहाँ पे पहले महिलाओं के लिए एक मैटरनिटी वार्ड बनवाएंगे। यहाँ पे बच्चों के लिए पोस्ट ऑफिस की बहुत ही यहाँ पे कोई पोस्ट ऑफिस नहीं है अभी तक, तो यहाँ के जो लोग हैं यहाँ के क्षेत्र के, उनको बाहर जाना पड़ता है पोस्ट ऑफिस के लिए। जैसे मोदी जी की जो सुकन्या योजना है, उस योजना के लिए लोगों को बाहर जाके सुकन्या योजना का लाभ उठाना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे वार्ड पे ही एक पोस्ट ऑफिस खोला जाए और लोगों को यहाँ से बाहर ना जा पाए। इसके अलावा क्या शौचालय, पार्क की स्थिति कैसी है यहाँ की? यहाँ पे महिलाओं के लिए कोई शौचालय नहीं है। हमने सोचा है कि अगर मैं यहाँ से विजयी होती हूँ, मुझे टिकट मिलता है, तो हम महिलाओं के लिए यहाँ पे एक शौचालय भी बनवाएं। पार्क की स्थिति कैसी है मैम? कि आने वाले टाइम में अगर हम विजयी होते हैं तो यहाँ पे हम पार्कों की स्थिति को सुधारेंगे और पार्कों को अंदर से ही नहीं बाहर से भी आकर्षित बनाएंगे। वेस्ट विनोद नगर की जनता से दो टूक क्या कहना चाहेंगी इस बार निगम चुनाव के लिए? मैं यही कहना चाहती हूँ, 5 साल आपने बाहर की
बाहरी लोगों को मौका दिया, एक बार अपनी बेटी को, बहू को भी मौका दें और हम यहाँ के क्षेत्र का विकास करेंगे। जी, तो आप देख रहे हैं भारी भीड़ इनकी आज पद यात्रा में, जो जनसंपर्क यात्रा इन्होंने रखी है उसके माध्यम से आज लोगों से रूबरू हो रहे हैं। आप देखेंगे ई रिक्शा लगातार क्षेत्र में घूम रहा है, जिसके माध्यम से इनके ऑफिस में ये तमाम कार्य जो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जनता के लिए समर्पित कार्य हैं, वो सब कार्यक्रम ये जनता को दे रही हैं। पर जब निगम चुनाव पीक पर है और मिशन 2022 की बात चल रही है, तो कमल इस बार यहाँ खिलेगा और रेखा मेंक रावत को जनता कितना पसंद कर रही है, आने वाले वक्त और भविष्य पर ये निर्धारित रहेगा।